नमस्कार फ्रेंड, मैं नवीन बख्शी AK इन्फो टेक्निकल इंस्टीट्यूट से। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि NTC कैसे टेस्ट किया जाता है। ऐसे तो मैं अपने स्टूडेंट को पहले ही बता चुका हूँ, तो उसमें एक स्टूडेंट को NTC बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया, वो उसे चेक भी किया और चेक करने के बाद अपना एक्सपीरियंस आप सबों तक शेयर करना चाहता है। ये स्टूडेंट हमारे अवनीश कुमार हैं, बिहार से ही हैं, बहुत अच्छे, और ये डिप्लोमा किए हुए हैं पॉलिटेक्निक से, लेकिन फिर भी इसकी जानकारी यहाँ पर ले रहे हैं और इन्हें क्लास करना यहाँ पर बिल्कुल अच्छा लग रहा है। तो अवनीश आज आपको बताएंगे कि मैंने इनको जो बताया है कि NTC कैसे चेक करते हैं, NTC का काम क्या है, NTC कहाँ मिलता है, और NTC अगर हमें खोजना पड़े सर्किट में या ख़राब हो जाए तो वहाँ पर मैं उसकी जगह क्या कर सकता हूँ, उसका ऑप्शन क्या है, वो सारी बात शेयर आपसे अवनीश जी करेंगे, और जिससे आपको बहुत ही सारी चीज़ अच्छी बातें सीखने को मिलेगी। तो ये हमारे अवनीश। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अवनीश कुमार हुआ और बिहार के मोतिहारी ज़िला से हैं हम, और खुद से पहले से मैं पॉलिटेक्निक कर चुका हूँ और मैं यहाँ कुछ जानकारी और लेना चाहता था और यहाँ आया जानकारी लेने। मुझे यहाँ बहुत अच्छी जानकारी लगी और मैं NTC के बारे में आपको बताऊँगा। कुछ दिन सर पहले मुझे पढ़ाया है सर, तो मैं आपको NTC के बारे में पूरी जानकारी बताऊँगा। सर आइए दिखाते हैं कि आइए दोस्तों से टेस्टिंग करके हम दिखाते हैं आपको। आइए, इसके रेंज अभी 8 बता रही है आपको। मैं इससे पहले बताया हूँ कि 3 से 12 के बीच बताएगी, और इसकी रेंज एकदम सही है। इसकी प्लॉट के दिखाते हैं, फिर वही है, सही है 17, और ये ओके कंडीशन में है। तो फ्रेंड अभी देखे क्या कि अविनाश बता रहा था, अविनाश कि कैसे NTC का टेस्टिंग किया जाता है। तो उसमें एक NTC पर तो देखा 2 रीडिंग आ रहा था, तो मल्टीमीटर का प्रॉब्लम था। ऐसे 2 में भी एज ए फ्यूज ए वर्क बिल्कुल कर सकता है, केवल एज ए वोल्टेज कंट्रोलर के जैसा काम नहीं करेगा। लेकिन ये बात करते हैं कि मिलता कहाँ है सर्किट में, तो ये मिलता है हमेशा फ्यूज के पास। तो इसको मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप देखिएगा जब भी सर्किट में, तो सर्किट में जो होता है कि अगर आपके पास कुछ AC सॉकेट इस तरह का मिला, तो AC सॉकेट में साथ में एक लगा हुआ रहता है स्विच। अब इसमें एक तरफ लाइव, दूसरी तरफ न्यूट्रल, और ये इसका अर्थ होता है। तो अगर लाइव का मैं बात करूं तो लाइव में सबसे पहले अटैचमेंट होती है, वो होती है फ्यूज का। जबकि यहाँ पर न्यूट्रल में बात किया जाए तो न्यूट्रल में जस्ट इसके सामने ही अटैचमेंट होता है, वो होता है NTC। और इसके बाद क्या होता है कि ये सप्लाई यानी कि फ्यूज और NTC ये दोनों से कंट्रोल होने के बाद यदि वोल्टेज ज़्यादा रहेगा तो NTC भी फ्यूज के जैसा यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, या फ्यूज भी हमारा अगर ये नहीं हुआ तो ये ब्लास्ट हो जाएगा। इसके बाद ये कुछ कंपोनेंट के हेल्प से सप्लाई फिल्टर होकर अगेन कोई भी सर्किट में जाता है। यदि यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि आगे सर्किट में सप्लाई नहीं जा रहा, तो हमें सबसे पहले टेस्टिंग क्या करनी चाहिए, तो सबसे पहले टेस्टिंग फ्यूज और NTC की। तो फ्यूज का तो नॉर्मल लोग जानते हैं कि फ्यूज अगर सीधा दिख रहा है आपको कि कंटिन्यूटी बना हुआ है तो ओके। लेकिन NTC की बात करूं तो NTC ये दिखता नहीं है सर्किट में बिल्कुल। यहाँ भी अगर हम बात करें तो ये भी यहाँ पर फ्यूज के बगल में ही लगा हुआ है, और यहाँ भी अगर मैं बात करूँ तो इसका भी जो कनेक्टिविटी फ्यूज के बगल में आपके न्यूट्रल पाथ में ही लगा हुआ है। तो यदि बाय द वे सप्लाई आगे नहीं जा रहा है तो हम सबसे पहले इसी को चेक करेंगे, और इसको अगर चेक करते हैं तो इसको चेक करने के लिए अगर यहाँ पर मल्टीमीटर, यहाँ पर मैं देखता हूँ कि ये फ्यूज की कनेक्टिविटी, बिल्कुल फ्यूज की कनेक्टिविटी सही है, और अगर सप्लाई आगे ना जाए तो यहाँ से भी हम NTC की भी कनेक्टिविटी चेक कर सकते हैं। जो 4 यहाँ पर रीडिंग बता रहा है बिल्कुल सही बता रहा है, यानी कि अगर यहाँ 4 आ रहा है वैल्यू तो भी यहाँ ओके। अगर 4 ना बताए, अगर कम बताए तो ये केवल एक फ्यूज के जैसा काम करेगा। तो इस तरह से मैंने क्या हुआ कि यूज किया जाता है। अगर NTC हमारे पास ख़राब हो जाए तो NTC ख़राब होने के केस में कई एक बार आप उसके जगह एज ए जंपर या फ्यूज लगाकर भी काम चला सकते हैं। यही है कि सिक्योरिटी थोड़ा कम हो जाती है, लेकिन आपका सर्किट ऑन हो जाएगा। लेकिन मैं सजेस्ट कभी नहीं करूँगा कि आप हमेशा फ्यूज लगाकर ही काम चलाएं। और फ्यूज लगाना केवल मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इससे आपका सर्किट केवल और केवल ऑन हो जाता है।
और यदि आप इससे और भी कोई अच्छी जानकारी चाहते हैं कि नहीं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स से और कोई ज़्यादा अच्छा जानकारी चाहें, डायरेक्टली आप यदि मुझसे जानकारी चाहते हैं तो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप करके उसके बारे में बताएं, या नहीं तो चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट के द्वारा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें तो भी आप कमेंट बॉक्स में इसको टाइप करके बता सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा ये बिल्कुल हमें बताएं और कमेंट करें। इसके साथ साथ अगर चाहते हैं कि एनटीसी से रिलेटेड किसी को बताए भी तो भी बहुत अच्छी बात है, आप इसके लिए इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और अगर कुछ चाहते हैं तो उसके लिए आप सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, और लाइक करने के बाद अगर आप और भी इससे ज़्यादा डिटेल से जानकारी चाहते हैं तो डिस्प्ले पे फ्लैश होने वाले नंबर पे कॉल कीजिए और कॉल करके यहाँ का इंक्वायरी ले सकते हैं। इंक्वायरी के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो यहाँ आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। और एक ही इन्फो टीम जो है आपको हमेशा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हमेशा सपोर्ट करती आई है और करती रहेगी। धन्यवाद।